एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अपने ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़नी है कि व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है। फिर पढ़ना है डेवलपमेंट, है ना, कि डेवलपमेंट क्या होती है, ये भी हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, है ना, या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये पी लिखना है मैंने। ठीक है, ये सबसे ज्यादा 90% क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, और कुछ बचा हुआ पार्ट यहां से आता है। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, चलो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखो ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है, इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और एन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, क्या हो गया, ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है किसी भी प्लांट के पार्ट में, प्लांट के किसी ऑर्गन में या उसके सेल में जब परमानेंट इंक्रीज हो जाए। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि एक बारी जो चीज बड़ी हुई वो बड़ी रहेगी, परमानेंट है। इस ग्रोथ का क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ग्रोथ परमानेंट है। अगर मैं एक बारी बड़ी हो गई तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं दोबारा से छोटी हो जाऊंगी, नहीं है ना, मेरी ग्रोथ परमानेंट। ऐसे ही प्लांट्स में अगर एक प्लांट एक बारी बड़ा हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये इरिवर्सिबल है, ये वापस पीछे नहीं आती है। जो बड़ा हो गया वो बड़ा हो गया, परमानेंट ग्रोथ है। अगर आपका साइज में, आपका प्लांट के किसी भी ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या उसका कोई पार्ट इंक्रीज हो जाए, या प्लांट जो इंडिविजुअल सेल है वो बड़ा हो जाए, उसके साइज में किसी भी चीज में इंक्रीज आना इस ग्रोथ है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रोथ परमानेंट है और क्या है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका वेट मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स मेजर कर सकते हैं एंड वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ इतना हो गया। अब डेवलपमेंट का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, वैसे डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट थोड़ा सा भी हम पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट है हमारा ऑल चेंजेस दैट इन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। किसी भी प्लांट में, है ना, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर जितनी भी चेंजेस होती हैं उसकी लाइफ साइकिल में, उसकी लाइफ है फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या हो गया, बुढ़ापा, है ना। कोई प्लांट है, उसका सीड जर्मिनेशन से लेकर जब वो अपनी सीड डाला, जब वो जर्मिनेट करा और बूढ़ा होने तक जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारी की सारी क्या है, अपना डेवलपमेंट है। सारी की सारी लाइफ साइकिल, उसमें जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे अपने क्या है, ग्रोथ, सॉरी डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, है ना। ग्रोथ क्या हो गया, मतलब सारी की सारी चेंजेस अगर यहां पर आ गई हैं, ग्रोथ क्या है, मतलब ग्रोथ भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना। अगर सीड जर्मिनेट करा है, फिर सीड आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। एंड देन डिफरेंशिएशन भी अपना डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अभी आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या है डेवलपमेंट, क्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है द इवेंट्स, है ना, इवेंट्स इन लाइफ ऑफ अ प्लांट occurs in a very orderly sequence। देखो प्लांट की लाइफ की, प्लांट की जो लाइफ है उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, वो इवेंट्स कैसे हैं। इवेंट्स जो है उस प्लांट की लाइफ के वो बहुत ही सीक्वेंस वाइज है। ऐसा नहीं है कि पहले प्लांट ने फ्लावर निकाला फिर सीड ने जमीन, ऐसा तो नहीं है ना। पहले जर्मिनेट करेगा, फिर प्लांट थोड़ा बेबी प्लांट बनेगा, फिर वो जवान हुआ, रिप्रोडक्टिव फेस आया जिसमें फ्लावर बना, है ना, फिर उसके बाद बुढ़ापा आ गया। तो हर एक चीज सीक्वेंस वाइज हो रही है। ठीक है जी, ये बात हो गई। ठीक है, अब आ गया थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट का बताती हूँ आपको। पहले क्या होता है, पहले सीड जर्मिनेट करता है ना, सीड डाला आपने, है ना, सीड ने यहाँ से प्लूम्यूल से यहाँ से
ये पत्तियां निकल गई, ठीक है। क्या हुआ, पहले शूट निकला, मतलब प्लूम्यूल से शूट निकलता है, शूट निकला, देन यहां से रेडिकल से रूट निकलता है, ठीक है। ये कौन सा फेज हो गया, जर्मिनेशन फेज हो गया। उसके बाद वेजिटेटिव और जुविनाइल फेज आता है, अभी ये थोड़ा जवान नहीं हुआ, ठीक है। एक ये हो गया, एक फेज ये आता है, देन उसके बाद फ्लावर में प्लांट में एक फ्लावरिंग वाली स्टेज आती है, ठीक है। एक फेज ये हो गया। दूसरा फेज कौन सा, फ्लावरिंग भी आ गई। फिर उसके बाद प्लांट ने क्या किया, अपनी सारी चीजें छोड़ छाड़ के प्लांट बूढ़ा हो गया। क्या क्या फेजेस आए, क्या क्या फेजेस है, पहला आया जर्मिनेशन, है ना, गंदा गंदा लिख रही हूँ, समझना, जर्मिनेशन लिखा। फिर ये वाला फेज आया, इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज, अभी जवान हो रहा है, बेबी प्लांट है। फिर उसके बाद कौन सा फेज आया, सेक्सुअल मैच्योरिटी वाला फेज आया, है ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी वाला फेज आया, ठीक है। उसके बाद कौन सा फेज आया, उसके बाद फेज आता है सेनेसेंस, ठीक है जी। पहले जर्मिनेशन हुआ, प्लांट ने जर्मिनेट करा, फिर वो जवान हुआ, जुवेनाइल स्टेज आई, थोड़ा मतलब अभी बच्चा है, ठीक है। उसके बाद वो जवान हुआ, जिसमें उसने अपना उसका रिप्रोडक्टिव फेस आया, सेक्सुअल मैच्योरिटी है, फिर उसके बाद प्लांट बूढ़ा होकर के उसका मौत हो गया, सेनेसेंस हो गया, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। आओ नीचे चलते हैं। ग्रोथ में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ में, हम लोग ग्रोथ में पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है। वैसे भी मैंने बता दिया कि व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ हो गया। मेजरेबल पढ़ना है, टाइप्स पढ़नी है, फेजेस, रेट्स एंड कंडीशन। कंडीशन में कुछ नहीं है, क्या क्या कंडीशन चाहिए ग्रोथ के लिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना, सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्या क्या है वो इसमें पढ़ गया। रेट्स पढ़ना है, फेजेस कितने, है ना, अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ में कोई फेजेस होंगे कि पहला फेज, दूसरा फेज, क्या है, क्या क्या है। टाइप्स, कितने टाइप की अपनी ग्रोथ होती है, एंड कैसे हम मेजर करते हैं इन डेफिनेशन, ठीक है। नीचे आओ, ठीक है, आओ ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग की मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। अगर कोई लिविंग है तो मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स में कभी आपने देखा कि कभी आपने देखा कोई मेज बड़ा हुआ है ना, पहले दूसरा था फिर बड़ा सा हो गया, ऐसा नहीं होता ना। जो चीज लिविंग है ना, उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ है। और जिसमें ग्रोथ हो रही है कि आप मान के चल सकते हो कि हाँ वो लिविंग चीज है ना, तभी उसमें ग्रोथ हो रही है। इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। ये भी हमने पढ़ लिया है कि ये इरिवर्सिबल है, जो चीज एक बार बड़ी हो गई वो वापस से छोटी नहीं हो सकती, ये परमानेंट है ना, जो चीज बड़ी हो गई वो बड़ी ही रहेगी, छोटी नहीं होगी। किसी भी ऑर्गन में उसका साइज इंक्रीज होना, उसका पार्ट या इंडिविजुअल के सेल में कोई इंक्रीज आना, वो बड़ा हो रहा है ना। कैसे होता है बड़ा, देखो सेल में क्या होता है, ये सेल है, सेल अपने अंदर ना वाटर खींच लेता है ना, अपने अंदर वाटर भर लिया सेल ने, फिर वाटर, देखो आपके अंदर कोई वाटर भर दे तो आपका साइज नहीं कि जब फूल जाओगे गुब्बारे की तरह, तो ये ऐसा ही होता है। तो बाद में ये सेल वाला से बाहर को ऐसे खींचनी हो जाती है, तो सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब आओ दूसरा पॉइंट है इसमें, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदरूनी ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ जरूरी है ना। आपके ऊपर मिट्टी लगा दो, कीचड़ लगा दो, है ना, कोई और चीज आप अपने ऊपर चिपका दो, तो आपका तो वैसे भी साइज इंक्रीज ही हो जाएगा और वेट भी बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि मेरा साइज इंक्रीज हो गया, है ना, मेरी ग्रोथ हो रही है, नहीं। एक्सटर्नल ग्रोथ कुछ नहीं होता है, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल ग्रोथ होना जरूरी है। आप अंदर से बढ़ रहे हो, इंट्रिंसिक मतलब हो गया अंदरूनी ग्रोथ, अंदर से आप बढ़ रहे हो, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। नेक्स्ट पॉइंट है accompanied बाई एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब इसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। ये हो गया। आओ ग्रोथ इज मेजरेबल, चलो ग्रोथ इज मेजर बाय वैरायटीज ऑफ पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। इन फ्रेश वेट, फ्रेश और ड्राई वेट, एरिया हो गया, लेंथ, वॉल्यूम हो गया, इन सेल नंबर, ऐसे आप देखो। अगर प्लांट के अंदर वाटर है, मतलब प्लांट का कोई भी अगर लीफ ले लेते हो उसमें भी वाटर है, तो मतलब वो उसका फ्रेश वेट हो गया। और जब आपने उसे धूप में सुखा लिया, है ना, जब आपने उसे धूप में सुखा लिया तो वो उसका ड्राई वेट हो गया। लेंथ है, किसी प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उससे भी आप मेजर कर सकते हो, उसका एरिया बड़ा हो गया, उसका वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, या उसके सेल का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, आप उसे ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। वन सेल ऑफ मेज रूट एपिकल मेरिस्टम गिव्स राइज टू 7500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में आपका जो मेज है, मक्की है, उसका जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये रूट है अपना, और यहाँ पे ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। मेज के जो रूट एपिकल मेरिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसका जो एक सेल है, एक हावर में पर हावर वो 17,500 न्यू सेल्स बनाता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है वाटरमेलन सेल कितने टाइम्स उसका जो साइज है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 35 लाख। ओके, टाइप्स ऑफ ग्रोथ में हमारे पास दो तरीके की टाइप्स हैं, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। इसमें जो टाइप्स है, इसमें ग्रोथ कैसी होती है, वो ओपन टाइप होती है, ठीक है जी, वो हमारे पास ओपन टाइप होती है। होता क्या है ना, होता ये है कि अपना जो सेल है, सॉरी अपना जो प्लांट है, ये आ गया इसका शूट एपिकल मेरिस्टम, है ना, ये शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया या फिर एपिकल मेरिस्टम हो गया, और यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब देखो यार, ये ना एनाटॉमी का पार्ट है, मॉर्फोलॉजी का भी पार्ट है, एनाटॉमी का भी पार्ट है, ठीक है। अब शूट एपिकल मेरिस्टम क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम क्या है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि जिनकी इनके पास टोटिपोटेंसी होती है, मतलब इनके पास वो एबिलिटी होती है कि डिवाइड करके नई नई सेल्स बनाते हैं, ठीक है। यहीं पे ही एक्टिव डिवीजन होती है, ठीक है, इधर ही एक्टिव डिवीजन होती है, तो प्लांट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। जब प्लांट की लेंथ बढ़ती है तो उससे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है जी, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब प्लांट की लेंथ बढ़े, है ना, उसका साइज इंक्रीज हो, उसके बाद उसका गिर्थ, है ना, वो चौड़ाई में मोटा हो। जब कभी आपने देखा होगा जब बेबी प्लांट होता है तो उसकी स्टेम का जो मोटाई होती है वो छोटी होती है ना, तो बाद में वो स्टेम बहुत मोटी हो जाती है, तो वो क्या है अपनी, वो अपनी सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, ठीक है। प्लांट की लेंथ इंक्रीज होना प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट का चौड़ाई में मोटा होना, मतलब उसका तना मोटा होना, ठीक है, वो हो गया अपना सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम और कार्प कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क, यहाँ पे जगह बहुत कम है, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से होती है। तो जितने भी प्लांट हैं, है ना, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो ज्यादातर जो ग्रोथ होती है ना, वो कौन सी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब वहां पे प्राइमरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों होती है, ठीक है। प्लांट का लेंथ बढ़ता है और प्लांट चौड़ाई में मोटा होता है, ठीक है, ये हो गया। अब डिटर्मिनेट ग्रोथ कौन सा हो गया, वो भी पढ़ लेते हैं, चलो। डिटर्मिनेट ग्रोथ कौन सा हो गया, डिटर्मिनेट ग्रोथ हो गया कि सम पार्ट्स विल हैव डिटर्मिनेट ग्रोथ। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेट में क्या होता है, सम पार्ट्स विल हैव डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर प्लांट्स में डिटर्मिनेट ग्रोथ है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट में क्या होता है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेट की बात कर रही हूँ। डिटर्मिनेट में क्या होता है, ये प्लांट है, ये लीफ है, ठीक है, ये लेमिना है, बड़ा बना लेते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, फिर बोलोगे ये क्या है, क्या पढ़ाया है ये, है ना। आओ, ये प्लांट है, ठीक है, डिटर्मिनेट, व्हाइट कलर ले लेते हैं। डिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है, ये प्लांट, कोई भी प्लांट है और उसका ये लीफ है, ठीक है। तो एक प्लांट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है, मतलब एक प्लांट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, लीफ में भी वही है, फ्लावर में भी वही है ना, स्टेम में कुछ आ रहा है, तो वो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल सेम है। ये इसका लेमिना है ना, लेमिना हो गया, ठीक है। अब इस प्लांट के ऊपर जो लीव्स लगेंगे, हर लीव का साइज सेम रहेगा, है ना, साइज सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे ग्रोथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड है यहाँ पर ग्रोथ, ठीक है। एक टाइम पे एक लीफ उतना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फ्लावर लगेगा, यहाँ पर लिख रही हूँ, फ्लावर में भी यही होगा, एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर हैं वो सेम साइज के होंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई फ्लावर बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है, फ्रूट। अब हर प्लांट के ऊपर जो फ्रूट होगा, है ना, फ्रूट, एंड इसमें आ गया अपना फ्लावर, ये इसकी एग्जांपल्स है। क्या समझे आप टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या है, ये ओपन टाइप की ग्रोथ है, इसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ भी होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी होती है। इनडिटर्मिनेट क्या हो गया, जब प्लांट का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, तो उससे हम प्राइमरी ग्रोथ बोल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट इतना लंबा होता है, जरा लंबा होता है तो वो मोटा नहीं होगा, मोटा भी होगा ना, प्लांट का स्टेम का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, वो साइज में बड़ा होगा, लेंथ में तो बढ़ ही रहा है लेकिन ब्रेथ में भी बढ़ेगा, तो वो हो गया अपना सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट मोटा हो रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, जब प्लांट बढ़ रहा है लेंथ में तो वो हो गया प्राइमरी ग्रोथ। सो ज्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स, ठीक है, सम पार्ट्स विल हैव डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब डिटर्मिनेट ग्रोथ की डेफिनेशन देख लेते हैं। मेरिस्टेम इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स एट अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेज। ये छोटा लीफ है, पहले ये इतना था, उसके बाद इसका साइज इतना हो गया, दिस इज लेमिना, है ना। जब इसका साइज इतना हो गया तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरिस्टेम नहीं, यहाँ पे मेरिस्टेम होगा,
ठीक है। मेरिस्टम के पास मतलब वहां पे क्या होता है, एक्टिव डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होके नए नए सेल्स बनते रहते हैं, तो साइज इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर मतलब इसका जो मेरिस्टम है उसको ऐसे प्रोग्राम किया जाएगा कि एक ऐसा मतलब डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टेज आएगा ना इसकी ग्रोथ का, तो वहां पर क्या होगा, ये मेरिस्टम जो है नए सेल्स बनाना बंद कर देगा। अब ये मेरिस्टम वहां पे शांत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे मेरिस्टम न्यू न्यू सेल्स बनाना स्टॉप कर देगा। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है जी, इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट मेरिस्टम यूजुअली प्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, दैट हैज प्रिडिक्टेबल साइज। एग्जांपल है इसका लीफ और फ्लावर। अब इंडिटरमिनेट ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। पता तो बता दिया है मैंने आपको कि इंडिटरमिनेट ग्रोथ होता क्या है। इंडिटरमिनेट ग्रोथ का डेफिनेशन, indeterminate meristem produce parts of plant that can grow for variable period of time and vary in size, shape and depending upon local environment. For example, root and shoot apex and later meristem. मतलब किसी प्लांट का साइज इंक्रीज होना, साइज मतलब उसका लेंथ बढ़ रहा है ना, लेंथ बढ़ रहा है। यहाँ पे है शूट अपेक्स, ये शूट अपेक्स है, शूट अपेक्स पे है शूट अपिकल मेरिस्टम और नीचे है रूट अपेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इनडिटरमिनेट मेरिस्टम में क्या होता है कि प्लांट का कुछ पार्ट वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लेकिन वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रूट एंड शूट अपेक्स, है ना, मतलब प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर तो प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है ना, मतलब मान लो ये लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, और नीचे से भी रूट का भी लेंथ बढ़ रहा है, नीचे जा रही है जमीन के, ये ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया अपना प्राइमरी ग्रोथ। और साथ ही साथ प्लांट का जो गिर्थ है, मोटा है, मोटापा, ठीक है, मोटा भी हो रहा है साथ साथ में प्लांट, तो हो गया अपना सेकेंडरी ग्रोथ। सो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज मैंने आपको बता दिया ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है ना। चलो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ की डेफिनेशन सीखी, डेवलपमेंट क्या होता है वो भी सीख लिया। सो ग्रोथ हमने आज पहले पढ़ा कि ग्रोथ में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा है हमने ग्रोथ में। हमने उसका डेफिनेशन देखा, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ मेजरेबल है ये देखा, और टाइप्स क्या होती हैं जिसमें हमने पढ़ा डिटरमिनेट ग्रोथ और इनडिटरमिनेट ग्रोथ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी फेजेस क्या है, रेट्स क्या है और कंडीशंस क्या है। मतलब ग्रोथ में बस फेजेस पढ़ने, फेजेस बहुत ईजी है, उसके बाद रेट्स पढ़ने हैं हमने, ठीक है, और कंडीशन तो बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर अपना रह जाएगा डेवलपमेंट। ठीक है, फिर अपना रह जाएगा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट खत्म करके हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे पीजीआर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आपको समझ में आ गया आज हमने क्या क्या पढ़ा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन प्लांट्स पार्ट, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट या उसका सेल या उसका कोई भी हिस्सा प्लांट का, उसमें इंक्रीज होना, परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज होना, इस ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है, आपके जन्म होने से मतलब जर्मिनेशन से लेकर मौत तक, सनीसेंस तक, उसके बीच जितने भी फेज आते हैं, वो लाइफ साइकिल जितने भी है, उससे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के अंदर ही आपका ग्रोथ का पार्ट भी आ जाता है, मतलब कोई ग्रोथ हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वो सारा का सारा आपके डेवलपमेंट में आ जाता है। ठीक है, आई होप मजा आया होगा आपको पढ़ने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।